पल्लव वंश दक्षिण भारत के इतिहास का एक अत्यंत गौरवशाली अध्याय है। इस राजवंश ने चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत, मुख्यतः आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव काल अपनी विशिष्ट वास्तुकला, कला और सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाना जाता है। प्रमुख शासक सिंहविष्णु 575 से 600 ईस्वी। इन्हें पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी। ये एक महान कवि, संगीतज्ञ और वास्तुकार थे। इन्होंने मत्स्य विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल 630 से 668 ईस्वी। पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली राजा। इन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण इन्हीं के काल में हुआ। नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह, इन्होंने कांची का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर बनवाया। कला और वास्तुकला। पल्लव शैली। पल्लव काल को भारतीय मंदिर वास्तुकला के विकास का आधार माना जाता है। इसे 4 शैलियों में विभाजित किया गया है। महेंद्र शैली, इसमें चट्टानों को काटकर गुफा मंदिर बनाए गए। मामल्ल शैली, इसमें रथ मंदिर जैसे सप्त पगोडा बनाए गए जो एक ही विशाल पत्थर को काटकर निर्मित हैं। राज सिंह शैली, इसमें ईंटों और पत्थरों से स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, जैसे कैलाशनाथ मंदिर। अपराजित शैली, यह पल्लव वास्तुकला का अंतिम चरण था। महत्वपूर्ण तथ्य। प्रशासन। पल्लवों का प्रशासन अत्यंत संगठित था। राष्ट्र, विषय और ग्राम प्रशासन की मुख्य इकाइयाँ थीं। धर्म। पल्लव शासक मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इन्हीं के काल में नयनार शिव भक्त और अलवार विष्णु भक्त संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। विदेशी विवरण। चीनी यात्री हेनसांग ने नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में कांचीपुरम की यात्रा की थी। उन्होंने कांची को शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बताया। साहित्य। संस्कृत के महान कवि भारवी किरातार्जुनीयम के रचयिता और दंडी 10 कुमार चरित्र के रचयिता पल्लव दरबार की शोभा बढ़ाते थे। पल्लव वंश का पतन। 9वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूटों और चोलों के बढ़ते प्रभाव के कारण पल्लव शक्ति क्षीण होने लगी। अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को चोल शासक आदित्य प्रथम ने युद्ध में पराजित किया, जिसके बाद दक्षिण में चोल साम्राज्य की स्थापना हुई।